राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 7 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो मैंने ये चोली पहले से बना के रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। तो सबसे मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं वो बाजू के नीचे से बनाए तो बीच में डिज़ाइन दिखती नहीं है, साइड से हो जाती है वो। तो सबसे पहले मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करूँगी। अब 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद मैं एक चेन लूँगी बीच में, फिर से यहीं इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और 2। तो ये मेरी 4 डबल क्रोशिया हो गई। और 2 के बाद मैंने एक चेन बीच में ली है, उसके बाद फिर से 2 बार डबल क्रोशिया की है। अब मैं यहाँ 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद नीचे में 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी वाली चेन में इसको फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे हम, फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं यहाँ एक चेन लूँगी बीच में और फिर से इसमें इसी चेन में नीचे 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक चेन में हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे और बीच में 2 के बाद एक चेन लेंगे। तो ये मेरी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं फिर से 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद अब नीचे मैं फिर से 3 चेन स्किप करके चौथी वाली चेन में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 3 चेन स्किप की है मैंने, और चौथी वाली चेन में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी में तो ये मेरी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और बीच में एक चेन लूँगी और फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और 2। अब फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे फिर से हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और फिर से इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया। अब मैंने यहाँ 4 चेन ले ली हैं। 4 चेन लेने के बाद जो सबसे पहले 3 चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच करने के बाद आगे वाली में फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे आगे वाली चेन में। अब यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक 3 की चेन थी, एक डबल क्रोशिया मैंने बना ली, तो ये हमारी 2 हो गई। अब बीच में एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने ये नीचे पहले राउंड में 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही ऊपर करना है। बीच वाले में 2 डबल क्रोशिया इधर छोड़कर, 2 इधर छोड़कर, बीच में जो एक चेन की है ना हमने, उसी में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। और 4 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाओ पहले,
उसमें फिर एक चेन दो बीच में, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाओ, तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इसमें जहाँ हमने ये 4 चेन ली थी, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाकर बीच में 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसमें एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। तो 2 चेन लेने के बाद बीच वाली 4 चेन थी ना, तो बीच वाली में चेन में डालकर इसको एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से गैप बनकर तैयार होगा। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद जहाँ हमने एक चेन ली थी, उसी में डालकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम एक चेन ले लेंगे बीच में और फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब 2 चेन लेने के बाद फिर से इस बीच वाली चेन में इसमें डालेंगे बीच में और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन में डालकर एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर से हम 2 चेन लेंगे और इसकी बीच वाली एक चेन जहाँ हमने छोड़ी थी, 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी, उसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया और 1 2। तो इस तरह से हमारा ये राउंड, दूसरा राउंड बनेगा। 4 डबल क्रोशिया जहाँ हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी, उसमें बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर भी यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, ऐसे ही यहाँ भी बंद करना है हमें। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो 4 चेन ली थी हमने नीचे, उसकी बीच वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन, फिर से एक और डबल क्रोशिया उसी चेन में, फिर से इधर 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को हम पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना। तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। मैंने 2 चेन ले ली हैं इधर। अब मैं यहाँ सबसे पहले 3 चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब हमें बीच में आना है जहाँ हमने एक चेन ली थी उसमें, तो फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और हम बीच में एक चेन लेंगे और फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अब हम फिर 2 की चेन लेंगे, 1 2। 2 की चेन लेने के बाद जहाँ हमने ये बी बनाई है ना, बी, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बीच में ली थी, फिर इधर एक डबल क्रोशिया, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 3 4
4 5 6 7 7 8। तो यहाँ मैंने 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं 2 की चेन करूँगी, 1 और 2। और फिर से हम इसमें जहाँ हमने एक चेन का गैप किया था बीच में, एक चेन ली थी, इसी में डालकर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर इधर 2 की चेन, 1 2, और फिर से इस गैप में हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 की चेन, 1 2, और फिर से जहाँ हमने एक चेन ली थी इसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, 1 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर से इसमें 8 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये राउंड मेरा पूरा हो गया और 2 की चेन मैंने इधर कर ली है। अब बीच वाले में इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब बीच में हमें जाना है, जहाँ हमने 1 चेन ली थी उसमें जाकर फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से इसी में, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और 1 चेन बीच में करेंगे, फिर से इधर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, और यहाँ हमें अब चेन नहीं लेनी है। अब सबसे पहले जो हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाई थी, सबसे पहले वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें जाकर उसमें डालकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, और एक डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फंदे को डालेंगे इसमें और निकाल देंगे। और फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद जहाँ हमारी डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया ख़त्म होती है ना, वहाँ से इसको निकालेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन, 1 2 3, निकाल देंगे इसको। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3,
निकाल कर फंदा निकाल। तो ऐसे ही हमने यहाँ नीचे 8 डबल क्रोशिया की थी, उनके ऊपर ऐसे ही हमें करना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर 3 चेन, 1 2 3, एक दो तीन, 1 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया थी नीचे। मैंने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 फिर से डबल क्रोशिया बना लिया है और 3 की चेन ले लेकर ये फूल से बन गए। अब यहाँ हमें चेन नहीं लेनी है। चेन नहीं लेने के बाद नहीं लेंगे तो आगे वाली उसमें डालकर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन, फिर से इधर 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम चेन नहीं लेंगे। फिर से जहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया की थी उनके ऊपर 8 डबल क्रोशिया करेंगे और 3 की चेन लेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 3 की चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में, फिर 3 की चेन, फिर से आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, 3 की चेन लेने के बाद में डालकर इसको डाल देंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, थ्री चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और निकाल देंगे इसको, इसमें डालकर फंदा निकाल। नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। अब हमें यहाँ चेन नहीं लेनी और जहाँ हमने ये 1 चेन ली थी उसमें बीच में डालकर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, जैसे करते आ रहे हैं आगे से, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ वही 8 चेन में 8 डबल क्रोशिया और 3 की चेन ऊपर। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। हो गया है। अब मैं यहाँ सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी चेन में जाकर
तीसरी चेन की ऊपर जो चेन है इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब हमें बीच में जाना है, जहाँ हमने एक चेन ली थी वहाँ जा इसको फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर 3 की चेन करेंगे, 1 2 3। यहाँ फिर से 1 डबल क्रोशिया और एक हमारी 3 की चेन थी, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और हम यहाँ 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में, 1 2। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 चेन की है हमने, फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया करी हैं। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसको हम पलट के जहाँ हमने ये ऊपर 8 डबल क्रोशिया मतलब 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसकी पहले वाली डबल क्रोशिया में पीछे से डालेंगे। पीछे से डाल के डालकर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 और 2। तो ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से 3 की चेन करेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद अब नीचे हम 3 चेन लेने के बाद यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। पहले में तो हमने ये किया है, अब दूसरी और तीसरी मतलब 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरी वाली डबल क्रोशिया में डाल के हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 3 की चेन करेंगे, 1 2 3 3। और फिर से हम बीच में हम एक भी डबल क्रोशिया नहीं छोड़ेंगे। बीच वाले में जाकर फिर से 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम और फिर 3 की चेन करेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 और 2। अब इस वाली में डालकर फिर से हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने देखो सबसे पहले वाली हमारे पास है 8 डबल क्रोशिया थी ना हमारे पास, तो मैंने सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया में इसको 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया छोड़ी हैं और तीसरी में जाकर फिर से मैंने 1 डबल क्रोशिया किया है। फिर 3 चेन लेकर इसी के यहाँ मैंने छोड़ा नहीं है, इसी के बराबर हम फिर से 1 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब मैंने यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेकर ऊपर नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ा है और लास्ट वाली में फिर से मैंने 1 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें बीच में जाकर आगे से जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से हम सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया में इसको डालेंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2
3। फिर से हम यहाँ दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 और 2। अब तीसरी वाली में फिर से हम पीछे से डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3। अब हम यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरी वाली में फिर से हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ फिर ऊपर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 और 2, और लास्ट वाली में फिर से हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे पीछे से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ इसमें आगे वाली में ही आगे से ही डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये हमारे इस तरह से बन जाएंगे पीछे। राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इसकी सबसे पहले ऊपर वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब हम मुझे बीच में जाना है, तो इसमें डालकर इसको फिर से स्लिप स्टिच कर 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई और एक चेन, और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। अब मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद अब मैं इसमें बी बनाऊँगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गई मेरी, और 3 चेन, 1 2 3, और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो मेरी यहाँ ये बी टाइप बन गया। अब मैं यहाँ फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर से इसमें सिंगल चेन, 1 2 3, इसमें सिंगल चेन, 1 2, यहाँ मैं 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद फिर से मैं यहाँ भी बनाऊँगी। एक डबल क्रोशिया ले लिया, 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी में 1 डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये मेरा देखो बी बन गया। फिर से मैं 2 चेन लूँगी, 1 2 चेन लेने के बाद फिर से इसमें हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन, और फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया। अब मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2, और इस वाले होल में बराबर में फिर से मैं बी बनाऊँगी। एक चेन, एक डबल क्रोशिया लेने के बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया। तो ये मेरी बी बन गई। अब मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब इसमें आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 3। इससे आगे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3।
फिर से इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। अब मैं यहाँ 2 चेन लूँगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसमें मैं वी बनाऊँगी, एक डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन लूँगी, फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया। अब आगे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बना लेंगे इसको। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। हमें यहाँ 2 चेन लेकर और इसकी जो सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर कर अब बीच में जाना है मुझे, तो बीच में भी स्लिप स्टिच कर दूँगी और 3 चेन लूँगी, 1 2 3। फिर से इसी में 1 डबल क्रोशिया और करूँगी, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर से इधर 2 डबल क्रोशिया। और 2 चेन, 1 2। अब 2 चेन लेने के बाद हमने जहाँ ये बी बनाई थी ना, इसमें हम फिर से 8 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो ये मेरी 8 डबल क्रोशिया हो गई। और 8 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 और 2 चेन लेने के बाद इसको जहाँ हमने ये 3 चेन ली थी ना, इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इससे आगे वाली में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 2 चेन। और 2 चेन लेने के बाद इसको स्किप करके इसमें फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 मेरी ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब 8 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 और 2। अब फिर से मैं इसमें 2 डबल क्रोशिया करूँगी। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर 1 चेन लूँगी बीच में, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 2 चेन, 1 और 2। और फिर से हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर आगे बताते हैं क्या करना है। राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी और हमें बीच में जाना है जहाँ हम 1 चेन लेते हैं, उसमें डालकर इसको फिर से स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन, फिर से इसी में 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई और 1 चेन हो गई। अब फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ चेन नहीं लेंगे, पहले की तरह करेंगे। इसमें डालकर इसको
ये हमने 1 डबल क्रोशिया कर ली और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। फिर से आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बना के इस वाले में डालकर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, 1 3 फिर से आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने नीचे 8 डबल क्रोशिया बनाई थी ना, तो इनके ऊपर 8 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 चेन, हर चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर आगे वाले में 3 चेन, चेन, 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन, फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, तो हमने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 ही डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ चेन नहीं लेंगे, और फिर से हम यहाँ फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 सॉरी हम इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हम यहाँ अब चेन नहीं लेंगे, इस वाले पहले वाले में जहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया किए ना, वहाँ हर चेन पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेने के बाद इसमें डालकर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर से आगे वाली में। तो हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और इसी तरह इस रो को पूरा करेंगे। फिर बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। एक दो तीन, वन डबल क्रोशिया, 3 चेन,
1 2 1 2 3 फिर 3 चेन, फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, अब हम यहाँ चेन नहीं लेंगे, यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बीच में, फिर से 2 डबल क्रोशिया, तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन ले ली और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को पूरा कर लेंगे। ये राउंड मेरा पूरा हो गया है, तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया है और इसको मैं पहली वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर दूँगी। दोबारा करनी पड़ी। गला मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इसको सबसे पहले जो चेन थी उसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरी पोशाक बनकर तैयार है। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो 2 राउंड या 1 राउंड ले सकते हो। ये मैंने 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और आप सबको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू।